नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लंबे समय के बाद मैं आज फिर शुरू कर रहा हूँ नीट टारगेट 2022 पर वीडियो। बच्चों इसके पहले मैंने 23 चैप्टर 23 चैप्टर का मैं वीडियो बना चुका हूँ सुपर 20 क्वेश्चन का। आज मैं 24वां चैप्टर जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स उस पर सुपर 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा। कल फिर एक कोई नया वीडियो होगा, परसों भी नया वीडियो होगा। इस तरह से अब ये नीट का चलता रहेगा बेटा जी 17 जुलाई के पहले तक, 16 जुलाई 15 जुलाई 16 जुलाई तक ये चलता रहेगा। और बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी, जहाँ से कम 2 सवाल आते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस पर 2-3 वीडियो मैं बना दूंगा तो सवाल मिलने के चांसेस रहेंगे। बेटा जी मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो चलिए मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं बेटा जी क्या सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज नीट टारगेट 2022 के लिए। तो चलिए पहला सवाल है, चूज द एलिमेंट विच इज़ नेग्लिजिबल इन लिविंग मैटर। उस एलिमेंट का नाम बताइए जो बिल्कुल लिविंग मैटर में नेग्लिजिबल होता है। SI मतलब सिलिकॉन है, फिर आपका ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फ़र है। आपको पता है मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फ़र ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है बेटा जी। तो इसमें इसका जो ऑप्शन जाएगा आपके पास 2 से 3 सेकंड रहते हैं। 2 से 3 सेकंड में आप जवाब अपना देख लिया करिए और फिर लास्ट में मुझे बताया करिए कमेंट करके कि हमारे सर कितने सही हुए, 20 पे 20 हो गए कि 19 हो गए कि 18 हो गए। तो इसका जाएगा जवाब पहले का ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स आर। एक प्रोटीन में कितने प्रकार की अमीनो एसिड होती है? 21 कि 19 कि 20 कि 21? 23। पहला ऑप्शन 21 है, दूसरा ऑप्शन 19 है, तीसरा ऑप्शन 20 है और चौथा ऑप्शन 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप जानते हैं जो प्रोटीन होती है वो 20 अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले ही मैं कह देता हूँ बेटा जी आने की पूरी संभावना है। द एरोमेटिक अमीनो एसिड इज ऑब्लिक आर। इस कह रहा है इनमें 3 अमीनो एसिड का नाम दिया है, इसमें से कौन से एरोमेटिक हैं? पहला टायरोसिन, दूसरा फेनिल एलेनिन, चौथा ट्रिप्टोफान और ऑल ऑफ दीज। आप देखिए बेटा जी मैं इसमें आपको बता दूं, जब जेनेटिक कोड देखते हैं तो जेनेटिक कोड का पहला कोडान UUU होता है जो कोड करता है फेनिल एलेनिन को, और ट्रिप्टोफान का जो कोडान होता है वो क्या होता है आपको UGG होता है, UGG। ठीक है, तो आपको ये देखना है ट्रिप्टोफान के पास केवल एक कोडान होता है, मेथियोनिन के पास एक कोडान होता है। लेकिन यहाँ हम आते हैं कि टायरोसिन और फेनिल एलेनिन और ट्रिप्टोफान इन तीनों में कौन से एरोमेटिक हैं? या तो तीनों के तीनों हैं, तो 3 का जवाब दीजिए आप। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। मतलब इसमें का इसमें से 3 पॉलीमर हैं और एक नहीं है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स। तो आप देखिए आंसर कीजिए। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, प्रोटीन भी पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड भी पॉलीमर है, तो पॉलीमर कौन नहीं है? लिपिड्स है। तो 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसीथीन। कह रहा इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उनमें से कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट लेसीथीन का है? अरेकिडोनिक एसिड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोप्रोटीन। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फास्फोलिपिड।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। ए न्यूक्लियोसाइड हैविंग ए फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स, नाइट्रोजन बेसेस। तो जवाब दीजिए बेटा जी। आपको पता है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और उसमें अगर फॉस्फेट जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो ये जवाब हो जाएगा क्या, 6 का ए, न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, बहुत ही बढ़िया। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर ऑल इकारा क्या है? बट एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिक एसिड, ये क्या है? तो आपको बताना है। अब पहले देखिए, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है? ये आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अब बाकी एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड साइड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, 7 का बी हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द 4 एलिमेंट्स कॉल्ड बिग 4 विच मेक अप 95% ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन अ लिविंग सिस्टम। पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, CHOP, दूसरा CHON, चौथा CNOK, और तीसरा CNOK, चौथा CHOS। तो बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेटा जी, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बिग 4 हैं। 95% इन्हीं का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले ही मैंने कह दिया बेटा जी। आजकल सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज से सवाल आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज कैन बी ऑब्जर्व इन, कह रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स की, फंगल सेल्स की, माइक्रोबियल सेल्स की, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 सोच लीजिए। मेरे समझ से आप 9 का डी सोचे होंगे, तो ये 9 का डी हो गया बेटा जी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है इनमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज है? रबर है कि मॉर्फिन है कि कुरकुमीन है कि ऑल ऑफ दीज है? आप सोच लीजिए। आपने सोच लिया होगा और ऑल ऑफ दीज की तरफ आप जा रहे होंगे। तीनों, रबर, मॉर्फिन, कुरकुमीन, मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। अब सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये 10 सवाल हो गए बेटा जी, यानी आधा पड़ाव हम लोग तय कर लिए हैं। मेरी आपसे विनती है बेटा जी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइटीज, पहला इसमें इंक्लूड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग टिश्यूज और प्लेज नोन रोल इन ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। कह रहा प्राइमरी मेटाबोलाइज के बारे में क्या इसमें सही है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का किसके साथ जाएंगे? आप सोच लीजिए। 2 से 3 सेकंड आपके पास हैं, तो ये हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया सवाल, मैं पहले ही कह रहा हूँ बेटा जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइटीज आर यूज्ड एज ड्रग्स? कह रहा कि वो ड्रग्स के रूप में यूज होता है। ये है विनब्लास्टीन एंड कुरकुमीन, एंथोसाइनिन, गम्स एंड सेल्लोज, एब्रिन एंड रिसीन। तो 12 का क्या होगा बेटा जी? ए, विनब्लास्टीन और कुरकुमीन। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, याद रखिएगा, यूज्ड एज ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी बहुत बढ़िया ही सवाल है, पूरी लिस्ट है, आपको एनसीईआरटी देखेंगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है। 4 दिए हैं, पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स है, अल्कलॉइड में मोनोटर्पीन्स है, टॉक्सिन्स में मॉर्फिन है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रिसीन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
इसमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है, इसको चूज करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, पिगमेंट्स, पहला वाला। देखिए कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन ये दोनों पिगमेंट्स हैं। एंथोसाइनिन आपको पता है बेटा जी कहाँ पाया जाता है, वैक्यूल में पाया जाता है। तो 13 का ए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले ही मैंने कह दिया ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिखा है कॉनकैनावेलिन, कॉनकैनावेलिन ए इज क्या है, एन एसेंशियल ऑयल है कि एक्टिन है कि पिगमेंट है, एन एल्कलॉइड, क्या है ये, कॉनकैनावेलिन ए। आप चूज कर लिए, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जी, 14 का ए हो जाएगा, इलेक्टिन। बी, 14 का बी, इलेक्टिन। विच द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। ये कह रहा है कि जो पूरा बायोस्फीयर है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन की, ट्रिप्सिन की, इंसुलिन की, आपका रुबिस्को। अगर बेटा जी वो पूछता कि एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन है तो कोलेजन लगा देते, लेकिन ये होल बायोस्फीयर की बात कर रहा है तो ये एनिमल वर्ल्ड रहता तो कोलेजन लगाते, लेकिन होल बायोस्फीयर पूछ रहा तो ये हो जाएगा रुबिस्को। रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। आइए आपको पता बेटा जी C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों में यूज होती है रुबिस्को। बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले ही मैंने बता दिया आपको। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इसमें से एक पेयर सही है, सुमेलित है, उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले में प्रोटीन से उधर फंक्शन से, कोलेजन हार्मोन ये गलत है बेटा जी। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट, इंसुलिन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल। इसमें 3 गलत है बेटा, एक सही है, और सही को आपको छांटना है। करेक्ट पेयर कौन है ये सवाल है, तो ये हो जाएगा बी, 16 का बी, एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शस एजेंट। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्म ऑफ डीएनए विथ 34 एंगस्ट्रॉम है बेटा जी, ये 34 एंगस्ट्रॉम है, ऐसे लिखा जाएगा एंगस्ट्रॉम, विथ ए राइज पर बेस यून पेयर ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये है, इज कॉल्ड ए डीएनए के, बी डीएनए के, जेड डीएनए के, सी डीएनए। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, आपका बी डीएनए हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18, द pyrimidine बेस विच कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए ओवर आरएनए। डीएनए में एडिशनल स्टेबिलिटी होती है आरएनए की तुलना में, किसके कारण? आपको पता, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। आपको पता बेटा जी ऊपर वाले तीनों नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं। बस थाइमिन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो जो एडिशनल स्टेबिलिटी आती है वो किसके कारण आएगी, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कह देंगे, थाइमिन के कारण होगा। 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखिए बहुत बढ़िया सवाल, मैं पहले बता देता हूँ बेटा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोज न्यूक्लिक एसिड्स विच बिहेव लाइक एंजाइम्स आर नोन एज। एक न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम करता है उसका नाम क्या है, राइबोजाइम्स, पेप्जाइम्स, राइबोज, बोथ ए एंड बी। तो ये आपका हो जाएगा बेटा राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 20 और सुपर 20 क्वेश्चन का ये आखिरी सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है, एनसीईआरटी में दिया है, सारे सवाल एनसीईआरटी के ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनमें से कौन एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है? पेनिसिलिन, मेलोनेट। मेलोनेट को आप मेलोनिक एसिड भी कह सकते हो बेटा, इसको क्या कह सकते हो आप, मेलोनिक
एसिड भी कह सकते हो। ये मैलोनिक है बेटा, NiC, मैलोनिक एसिड। और ट्रिप्सिन, बोथ A and B। बहुत ही बढ़िया सवाल। तो जाएगा क्या, ये आ भी चुका है, AIPMT में सवाल पूछा भी जा चुका है, NCERT में दिया भी बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का B हो जाएगा मैलोनेट। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन हो गया बेटा जी। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, लाइक और शेयर करिए बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।